सबके बीच में डॉक्टर नीलम मोहन मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद भी हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आपको ये बता दें कि ये जो नया वेरिएंट है वो कितना ख़तरनाक है, और इस वेरिएंट से अगर हम स्थिति को समझना शुरू करें तो मॉलिक्यूलर इमेज में इंसान की कोशिकाओं में ये चिपका हुआ नज़र आया है। ये B117 वेरिएंट कई देशों में दूसरी लहर इससे मजबूत हुई है। कनाडा के रिसर्च ने B117 की जो इमेज जारी की है उसमें वेरिएंट के अंदर खास तरीके का एक म्यूटेशन है N501Y, इसको देखा गया है और इस वेरिएंट को ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है। डॉक्टर नीलम मोहन, ये जो रिपोर्ट आई है और ख़ासतौर से ये नया वेरिएंट, ये कितनी चुनौती है भारत में ख़ासतौर से? पहले भी जो 2 वेरिएंट्स थे, डेफिनेटली वो पहले जो भी हमने देखी है उससे ज़्यादा खतरनाक थे। और ये मैसेज सबको जाना चाहिए कि सेकेंड वीक यूजुअली इज़ मोर डेंजरस देन द फर्स्ट वीक। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है जो इनिशियल 3-4 दिन में उनको लगता है कि उसके बाद हम बार-बार यही बोलते हैं कि अगर आपका बुखार 5 दिन से ज़्यादा जा रहा हो, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसमें कि आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है, हार्ट है, 1 साल से छोटा बच्चा है या पहले से किसी को कोई लिवर, किडनी और किसी की प्रॉब्लम्स हो, तो उनको समझना चाहिए कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएँगे। तो उसके बाद अगर आपका बुखार हल्का भी चल रहा हो, जब तक हम ब्लड टेस्ट और बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं, 2 टेस्ट हम कराते हैं यूजुअली सीआरपी, डी डाइमर्स, उससे हमें लगता है। और अगर अर्ली फर्स्ट 5 डेज़ पे तो हम स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करते, उसके बाद ट्रीटमेंट देना। लेकिन अब ये सबको समझ आ गया है कि अगर ये ट्रीटमेंट डिले हो जाता है तो वो उसका असर बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि लंग्स भी काफ़ी डैमेज हो गया, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए सबको ये बार-बार कह रहे हैं कि टेली कंसल्ट में हम चाहते हैं जो एम्स गाइडलाइन, गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई हुई है, 3 to 5 डेज़ में बहुत ज़रूरी है फॉलो किया जाए। टेस्ट कराना। उसकी हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एंटायर देश में बेड इन हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्पल हो चुका है। वो क्रम्पल इसलिए हुआ क्योंकि बेड्स की शॉर्टेज, ये बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर नीलम मोहन इस वक्त, और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में है। मनीष, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको लग रहा है कि हम तैयार हो पाएंगे अगले 1 या 2 महीने में? देखिए, ये बहुत ही कड़वा सच है कि फिलहाल अभी जो स्थिति बन रही है, हर बीतते दिन के साथ जो चुनौतियां हमारे समक्ष है, उसमें तो तीसरी लहर के लिए तो शायद अभी हम सोच भी नहीं सकते। हम इस दूसरी लहर में बच जाएं, यही हमारी बड़ी कामयाबी होगी। और जैसा कि भारत के वैज्ञानिक सलाहकार तक ने भी, जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो अब केवल अमेरिकी रिपोर्ट की बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सरकार प्रयास तो कर ही रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही है, लेकिन हम कैसे इससे पार पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे विदेशी सहायता हमें मिल रही है, तमाम देशों की तरफ से सहायता मिल रही है। आज लगातार 6ठे दिन अमेरिका से भी सहायता मिली और भी लोग सहायता देने को तैयार है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से शायद अभी जमीन आसमान का अंतर अभी फिलहाल दिख रहा है। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।